प्रेरणा कथा टैक्सी वाला। यह कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है। 20 साल पहले वो एक टैक्सी चलाता था। एक रात उसने अपनी टैक्सी एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रोकी। वो वहां किसी सवारी को लेने आया था। उसने नीचे के कमरे में एक बत्ती जलती हुई देखी। मध्य रात्रि का समय था और सामान्य परिस्थिति में उसने एक दो बार ही हॉर्न बजाया होता और चला गया होता, परंतु वो जानता था कि रात के इस समय किसी ने यदि उसको बुलाया था तो अवश्य ही जरूरी होगा। दिन के समय तो वो घरों के दरवाजों तक भी जाता था कि कहीं उसकी सवारियों को सामान उठाने में उसके सहयोग की आवश्यकता न हो। उसने कुछ देर सोचा और फिर टैक्सी से उतरकर बिल्डिंग के दरवाजे की तरफ चल दिया। उसी समय उसको एक वृद्ध स्त्री की आवाज सुनाई दी, बस 1 मिनट में आई। टैक्सी वाले ने सुना जैसे कोई सामान जमीन पर घसीट कर लाया जा रहा हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लगभग 80 वर्ष की एक छोटे कद की स्त्री टैक्सी ड्राइवर के सामने खड़ी थी। उसने एक फूलों वाली ड्रेस पहनी हुई थी और एक सुंदर हैट भी थी उसके सर पर। उस हैट के सामने एक झीना सा पर्दा था। वो 1940 के दशक की फिल्मों की अभिनेत्री दिख रही थी। उसके पास एक छोटा सा सूटकेस था। उसके घर को देखने से ऐसा लगता था जैसे उस घर में वर्षों से कोई भी नहीं रहा हो। फर्नीचर को सफेद कपड़ों से ढका हुआ था और कोने में एक बॉक्स में कांच की चीजें और कुछ तस्वीरें थी। उस स्त्री ने कहा, क्या तुम मेरा बैग अपनी टैक्सी तक ले चलोगे? ड्राइवर ने बैग उठाया और टैक्सी की तरफ चल दिया। वो फिर घर के अंदर आ गए ताकि उस बूढ़ी स्त्री की कुछ और मदद कर सके। उस स्त्री ने ड्राइवर को सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया। धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप तो मेरी माँ की तरह हैं और माँ का सामान उठाने में बेटे को खुशी ही होती है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, उस बूढ़ी स्त्री ने टैक्सी ड्राइवर से कहा और टैक्सी में बैठ गई। उसने टैक्सी ड्राइवर को एक एड्रेस दिया और कहा, क्या तुम मुझे शहर में घुमा कर ले चलोगे? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, शहर में घूमकर जाने में तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। बूढ़ी स्त्री ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो वैसे भी अस्पताल में भर्ना होने जा रही हूँ, थोड़ा घूम घाम के जाऊंगी। टैक्सी ड्राइवर ने पीछे देखने वाले शीशे में देखा और पाया कि उस स्त्री की बूढ़ी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उस बूढ़ी स्त्री ने फिर कहा, अब तो मेरे परिवार में कोई भी नहीं बचा है और फिर डॉक्टरों ने मुझसे भी कहा है कि मेरे पास भी बस कुछ ही दिन बाकी हैं। टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत ही चलते हुए मीटर को बंद कर दिया। उसकी आंखें भर आई, पर उसने खुद को नियंत्रण में करके कहा, आप कौन से रास्ते से होकर जाना पसंद करेंगे? टैक्सी ड्राइवर 2 घंटे तक गाड़ी को शहर की सड़कों पर घुमाता रहा और वो बूढ़ी उसको बहुत से स्थान दिखाती रही। उसने वो बिल्डिंग दिखाई जहां उसने एक बार काम भी किया था। वो उस बिल्डिंग में एक घर में काम करती थी। उस स्त्री ने वो घर भी दिखाया जहां वो उसके पति शादी के बाद रहा करते थे। टैक्सी ड्राइवर बहुत ही भावुक हो चुका था। उस स्त्री ने टैक्सी एक फर्नीचर के शोरूम के सामने रुकने को कहा। बहुत पहले वहाँ एक डांस क्लब होता था और बूढ़ी स्त्री अपनी युवावस्था में एक बार वहाँ डांस के लिए गई थी। वो कभी एक बिल्डिंग के सामने रुकने को कहती तो कभी किसी दुकान के सामने रुकने को कहती। वो बहुत देर तक उन अंधेरी बिल्डिंगों को देखती और फिर चलने को कह देती।
कुछ देर बाद उसने एक कॉफ़ी शॉप के सामने गाड़ी रोकने को कहा और 2 कॉफ़ी और केक लाने को कहा। उसने कहा, मैं रोज शाम को अपने पति के साथ इस दुकान पर आती थी, पर तब इस दुकान का मालिक कोई और था। वो उस चर्च के सामने भी रुकी जहां उसकी शादी हुई थी। उसने कहा, जब मैं और मेरे पति शादी के बाद इस चर्च से बाहर आए तो हमारे दोस्तों ने एक बहुत महंगी गाड़ी का प्रबंध किया हुआ था। हम दोनों 3 दिन तक एक 5 सितारा होटल में रहे, फिर मेरे पति के घर में रहने चले गए। रात अंत होने के पास थी और सूरज की पहली किरणें प्रकट हो चुकी थी। उस स्त्री ने कहा, मैं अब बहुत थक गई हूँ, चलो अब चलते हैं। टैक्सी ड्राइवर चुपचाप कार चलाता रहा और लगभग 1 घंटे के बाद एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने टैक्सी रोक दी। वो एक छोटा सा घर था जहाँ पर बूढ़े लोग रहने आते थे और अपने जीवन के अंतिम दिन बिताते थे। टैक्सी के रुकते ही कुछ लोग आ गए और बूढ़ी स्त्री को बहुत संभाल कर टैक्सी से उतार लिया। वो बूढ़ी स्त्री की प्रतीक्षा कई घंटों से कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने उसका सूटकेस ले जाकर बिल्डिंग के दरवाजे पर रख दिया। उन लोगों ने उस स्त्री को एक व्हील चेयर पर बिठा दिया। उस बूढ़ी स्त्री ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, तुम्हारे कितने पैसे हो गए बेटा? उसने अपनी गोद में रखा हुआ पर्स खोलते हुए कहा। टैक्सी ड्राइवर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी आपको मुझे कुछ भी नहीं देना है। नहीं बेटा, तुमको भी तो अपनी रोजी रोटी कमानी है, उस स्त्री ने कहा। बहुत से और लोग हैं जिनसे मैं कमा लूंगा, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। वो टैक्सी ड्राइवर एकदम भावुक हो गया और झुककर उस बूढ़ी स्त्री के गले लग गया। उस बूढ़ी स्त्री ने भी उसको कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ और बेटा बहुत समय बाद मिल रहे थे। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, आज तुमने एक बुढ़िया को कुछ घंटे में ही बहुत सी खुशियां दे दी। टैक्सी ड्राइवर ने उस बुढ़िया के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उनको चूमने के बाद अपनी आंखों से लगा दिया। वो तुरंत मुड़ा और टैक्सी की तरफ चल दिया। पीछे जब बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद हुआ तो उस टैक्सी ड्राइवर को ऐसा लगा जैसे एक जिंदगी के रुक जाने की आवाज़ थी। उस रात टैक्सी ड्राइवर ने और कोई भी सवारी नहीं बिठाई और बिना उद्देश्य ही कई घंटे तक शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। वो दिन भर चुप रहा और उस बूढ़ी के बारे में सोच रहा था। अगर वो इस बिल्डिंग के सामने ना रुका होता तो शायद उस स्त्री से नहीं मिला होता और जिंदगी का एक बहुत बड़ा पाठ नहीं सीख पाता। टैक्सी ड्राइवर जब अपने घर पहुंचा तो वो सीधा सोने चला गया। वो बहुत ही संतुष्ट था और सोच रहा था कि उसने अपने जीवन में शायद ही इतना अच्छा महसूस किया था। मित्रों, हम जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और अनेकों बार खुशियां मनाते हैं। किसी भी अवसर को भव्य बनाकर हम खुश होते हैं, परंतु हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब बहुत छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। वो समय आता है जीवन के अंतिम क्षणों में जब छोटी से छोटी याद भी कितनी बड़ी हो जाती है। प्रयास कीजिएगा कि आप भी किसी वृद्ध को कुछ समय दे सकें और उस वृद्ध को उन स्थानों पर ले जा सकें जो उसको जवानी में बहुत प्रिय थे। आपका थोड़ा सा समय लगेगा पर उस वृद्ध आत्मा को बहुत संतोष प्राप्त होगा। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।